मंदिर पूरा खंडित पड़ा हुआ है, किस तरह से पूजा करें, किस तरह। बिल्कुल वही किसान आंदोलन में जिस तरीके से लोग बैठे अपनी बात AbuTimes.com, tourism and media portal of Mount Abu, Abu Road, Sirohi and around. News, hotel booking, advertisement and a lot more. मंडल आबू पर्वत माउंट आबू में हो रहे वीडियो वायरल तथा समाचार पत्रों से नगर पालिका से संबंधित आरोप तथा खंडन में निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराने बाबत आज का दिन माउंट आबू में ज्ञापन को समर्पित रहा। विभिन्न समितियों ने अपना रोष प्रदर्शन करने हेतु उपखंड अधिकारी व नगर पालिका आयुक्त को ज्ञापन सौंपे। इसमें सबसे पहले आबू संघर्ष समिति के सदस्यों ने आयुक्त से मुलाकात कर हो रहे ऑडियो वायरल पर अधिक जानकारी जाननी चाहिए, साथ ही इसमें निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके पश्चात वे उपखंड अधिकारी के पास भी पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा। कम से कम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कार्य के प्रति ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। भाई काम जनता के काम के अंदर नहीं रोका जाए। मेरा 40 फाइनल मैंने 20 तारीख की है, जो भी मेरे सर्कल से रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसको आज ही मैं श्रीमान अधिकारी महोदय के द्वारा बहुत कर्मचारी नहीं है, वो आपकी जवाबदारी बनती है। आप स्टाफ को लगाओ, उसकी वजह से सब कोई काम नहीं हो रहा है, काम रुक रहा है। यहाँ पर दो आदमी मैंने डायरेक्टर साहब को भी अवगत करवा दिया, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय भी आए थे, अभी उनको भी अवगत करवा दिया गया। उन्होंने आज अभी लेटर फॉरवर्ड किया है, 1-2 दिन के अंदर अपना स्टाफ आने की संभावना। जिसकी फाइल है उसके अंदर जो कमी है वो एक लेटर जाए उसको संबंधित व्यक्ति को। जो पार्षदों के ऊपर जो ये काम हुआ है, निंदनीय काम हुआ है, मैं पहले भी कहती हूँ ये मेरे टाइम का है नहीं, मेरे पास इतना पूर्व का, फिर भी अगर है तो उस अधिकारी को अवगत करवा दीजिए। जैसे निर्माण जो सर ये एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस पूरे प्रकरण के दौरान संघर्ष समिति के सदस्यों में काफी रोष देखा गया। सभी ने आयुक्त व उपखंड अधिकारी को अपनी बात रखी व जल्द से जल्द उच्च जांच की मांग की है। उसके लिए है। और एक और हमने ये दिया है सर कि आज नगर पालिका में भी गए थे जनहित का मैटर लेके, और 90 फाइलें जो उन्होंने रोक रखी थी, और कुछ ये चर्चा चल रही थी कि आपके कार्यालय में भी 350 फाइलें रोक रखी है या उनके ऊपर नहीं हुई। तो सर अगर ऐसी कोई है, अगर नियम अनुसार है तो सर उनको भी, क्योंकि पब्लिक का मैटर है, उनको भी रिलीज किया जाए सर। ये तो हमारे ज्ञापन है। मिलेगा परिवहन का, वो आपको ई मित्र से डाउनलोड करके आपको घर बैठे मिलेगा। तो वहीं हाल ही में बनी सत्याग्रह समिति भी नगर पालिका आयुक्त के पास पहुंची और उन्होंने अपना रोष जताया। समिति के सौरभ गांगड़िया ने नगर पालिका आयुक्त व नगर पालिका अध्यक्ष से पारदर्शिता की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा काफ़ी समय से अपनी फाइल की परमिशन के लिए लोग कतार में लगे हैं, उन्हें काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। छोटे से छोटे काम के लिए भी उन्हें लगातार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इस तरह का व्यवहार आबू वासियों के लिए अच्छा नहीं है, ये लोगों को परेशानी में डालता है और लोग आज तक इससे निजात नहीं पा सके हैं। आप लोग दे रहे हो, अब किसी ने एक दीवार में प्लास्टर करना, उसने 2 ट्रॉली बजरी और 20 कट्टे सीमेंट मांग लिए, तो उसको क्या देंगे, 1 ट्रॉली बजरी दे दी और 5 कट्टे सीमेंट के दे दिए। अब वो बाकी का मटेरियल के लिए चक्कर लगा रहा है। इस तरह का मजाक मत करो साहब, छोटा मोटा आदमी है जो यहाँ। इसी पर नगर पालिका आयुक्त रामकिशोर ने आश्वासन दिलाया कि जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार वह अब क्रमांक से काम करने वाले हैं। उन्होंने एक्सेल शीट बनाई है, तो साथ ही अब ई मित्र को भी इस चीज़ में लाया जाएगा, सॉफ्टवेयर बनवाया जाएगा, ये प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी जाएगी। इस तरीके के आश्वासन दिए हैं और उनके आश्वासन में काफ़ी गंभीरता दिखी। तो हाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं फिर एक उम्मीद जगी है कि भवन निर्माण, रिपेयरिंग, रिनोवेशन जैसे कार्यों में कुछ और नई चीज़ें आ सकती है। हो सकता है ये चीज़ें सरल हो जाए, ऑनलाइन हो जाए और वर्षों से, दशकों से परेशान आबू की जनता को वर्षों पुरानी इस परेशानी का हल मिले।
आप चाहोगे ऐसी स्थिति प्रभावों से बाहर निकालो, बाहरी लोगों का प्रभाव क्यों होगा किसी भी अधिकारी पे, कर्मचारी पे या किसी भी नेता पे क्यों होगा? जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो अपना काम करें। और ना होते कोई माई बाप बन करके यहाँ पर चला रहे हैं, कोई ऐसा काम। मैं आपको वो कार्य कभी नहीं करूंगा जो कार्य आपकी छवि को खराब करेगा या नगर पालिका की छवि को खराब करेगा। ऐसा कोई कार्य आपको कभी नहीं कहूंगा। इस तरीके से माउंट आबू में माहौल बना हुआ है। अब कहीं ना कहीं लोग ये पूछ रहे हैं नगर पालिका क्यों? ये बहुत बड़ा अहम सवाल है। जहाँ पहले 20 पार्षद थे वहाँ 25 हो गए, अब नगर पालिका को हटाने की बात आ रही है। आपको ये कहते हैं कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन फ़ोन करके वही रोकते हैं। इससे बुरा क्या हो सकता है? सीधा का सीधा ये जनता के ऊपर प्रहार है। लेकिन सत्याग्रह समिति अब इस बात को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन क्या उम्मीद कर सके हम कि सत्याग्रह समिति भी कुछ करेगी या बस ज्ञापन दिए जाएंगे, आक्रोश जताया जाएगा, लेकिन अंत में जनता वहीं की वहीं रह जाएगी? सर, इतिहास गवाह है, संघर्ष समिति ने बड़ा संघर्ष किया, पूरा माउंट आबू साथ में आया, 4 दिन बंद रहा, अंत में क्या हुआ? आज भी समस्या वहीं की वहीं है। आप एक आंदोलन लेके आए हैं, आपसे उम्मीद जगेगी, आप ज्ञापन देंगे, आक्रोश जताएंगे, लेकिन अंत में क्या आप अंत तक लड़ेंगे या आप भी 2 दिन चिल्ला कर वापस उग जाएंगे? ना, हम देखो दूसरे किसी कमिटीज़ पे या समितियों पे मैं टिप्पणी करने नहीं चाहता, उन पे टिप्पणी। लेकिन सत्याग्रह समिति बनी ही इसलिए है कि पीड़ित, शोषित, वंचित और जिन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है उनकी सुनवाई सही प्लेटफॉर्म तक, सही मीडियम तक पहुंचाया जाए। हम सभी समूह में इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अभी वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि नगर पालिका पे, क्योंकि हम नगर पालिका के सदस्य भी हैं, हम में से 4 पार्षद हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल बड़ा ख़राब हो रहा है। तरह तरह के एलिगेशन लग रहे हैं, लोगों के काम समय पे नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी कारणवश हो। अप्रोच सही नहीं है नगर पालिका का, तो उस अप्रोच को यहाँ पे चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन साहब को और पदाधिकारी को, जो भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, मिस कमिश्नर साहब है, उन सबसे निवेदन करने आए थे कि आप अगर ये स्थिति को सुधार लें तो बहुत अच्छा जनहित में, और नहीं तो फिर हम आंदोलनरत रहेंगे। बिल्कुल सर, आंदोलन पर हम लोग आएंगे। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमने कई बार आयुक्त से बात की या फिर हमने जितने भी आपके जनप्रतिनिधियों से बात की, उन्होंने कभी तो बहाना बनाया उपखंड अधिकारी का, तो कभी बनाया आयुक्त का। यानी नगर पालिका के जो जनप्रतिनिधि है, जो जनता की आवाज़ रखेंगे, वो बहाने बना के काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या बिल्कुल सशक्त है या नहीं है? अगर नगर पालिका के पार्षद चुने गए हैं या अध्यक्ष बने गए हैं और उनकी बात को सुना ही नहीं जा रहा है उच्च अधिकारी द्वारा, तो उनका फिर क्या एग्जिस्टेंस? कितना कमज़ोर है आपका पार्षद? नहीं, कमज़ोर नहीं है। सी, दिस इज डेलीगेशंस ऑफ ड्यूटीज़। आपको समझना पड़ेगा कि आपका दायित्व क्या है। आप अगर किसी और के दायित्व पे अतिक्रमण करेंगे तो वो ठीक नहीं है। चाहे पार्षद हो, चाहे नगर पालिका हो, वो प्रशासन के दायित्व पे, प्रशासन की जो ड्यूटीज है उस पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। प्रशासन हमारे ऊपर, हमारी ड्यूटीज पे अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। पार्षद तो सर अभी भी अपने आप को कमजोरी मान रहा है। नहीं, हम कोई कमजोर नहीं है। अध्यक्ष ने कहा कि हमारे कई काम आयुक्त नहीं करते, कई काम उपखंड अधिकारी नहीं करते। आई डोंट बिलीव दैट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देयर इज लैक ऑफ मैच्योरिटी और संवाद की कमी है। अगर कोई भी चीज़ करवानी है किसी से तो साथ में उसके बैठना पड़ेगा। एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड ओवर अ कप ऑफ टी। आप घर्षण पैदा करके किसी से अपना काम नहीं करा सकते। माहौल अच्छा बनाना पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा हम भी पार्षद हैं, आप बीजेपी के पार्षद हैं, अभी विधायक आए थे समाराम जी, लेकिन आप उस समय मौजूद नहीं थे। कुछ कारण है क्या? बीजेपी के अंदर कुछ फूट है? नहीं, मुझे पता नहीं। समाराम जी आते हैं तो हमको कोई सूचना नहीं होती है। समाराम जी जब आते हैं तो हमको पता नहीं होती है। हम मंडल अपने हिसाब से कोई ना कोई कार्यक्रम करता है तो बुलाता है, जब बुलाता है तो हम जाते हैं, और उनकी भी इच्छा है हमको बुलाने की और हमारी भी इच्छा है जाने की। ऐसी क्या बात है? अंत में मैं गौरव जी से जानना चाहूँगा, किस तरीके का आंदोलन करने वाले हैं आप लोग? क्योंकि जैसे सर ने कहा कि 2 दिन हम टाइम देते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर यहाँ पे दंगल होगा। दंगल एक बहुत बड़ा वर्ड है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग 2 दिन तक बैठेंगे, उठाना भारी पड़ जाएगा। हालांकि पिछले में देखा गया कई बार ऐसे ही उठ गए। तो क्या इस बार है पूरा फोर्स? 2 दिन में काम नहीं हुआ तो सच में कुछ करोगे या फिर बस बातें रह जाएगी? ये देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कैमरे के सामने। ये मैंने एप्लीकेशंस लगाई थी, इस बात को हो गए 4-5 महीने आज, और यहाँ पर से अभी तक मेरी जगह का मौका भी नहीं देखा गया है। 60-60 साल पुराने मकान है, प्लास्टर गिर रहा है, छोटी मोटी रिपेयरिंग करनी है। मेरे को कोई बहुत बड़ा वहाँ पर ह्यूज कंस्ट्रक्शन का काम नहीं। समस्या सबको पता है। मैं जानना चाहूँगा आप लोग, मैं वही उसी पर आ रहा हूँ मैं, लेकिन मौका भी नहीं देखा जा रहा है। चेयरमैन से लेकर के, वाइस चेयरमैन से लेकर के, एसडीएम से लेकर के कमिश्नर तक, हर किसी के पास में चक्कर लगा करके भी आबू की पब्लिक का समाधान नहीं हो रहा है। तो रोष जो है वो पब्लिक में, जिनके काम नहीं हो रहे उन सब में रोष है। अगर ये जो समस्या का समाधान शीघ्र नहीं होता है तो जिन लोगों ने यहाँ पर फाइलें लगा रखी है और जिन लोगों के काम अटके पड़े हैं स्केटिंग व्हील्स लगवाने के चक्कर में,
उन सब लोगों को साथ में लेकर के आंदोलन किया जाएगा और यहीं नगर पालिका कार्यालय के अंदर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और बिल्कुल वही किसान आंदोलन में जिस तरीके से लोग बैठे अपनी बात मनवाने के लिए, उसी तरीके से हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता फिर इन लोगों को भारी पड़ जाएगा इस चीज़ को। कितना समय देता है? नहीं, अभी आज जैसा कमिश्नर साहब ने कहा है कि हम लोग जल्दी ही इसको टेक ओवर करेंगे और 15-20 दिन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो पुरानी फाइलें हैं उनका निस्तारण किया जाए। तो अब कमिश्नर साहब ने जब 15-20 दिन का समय कहा है तो उतना तो समय इनको कम से कम देना ही चाहिए। की फाइल दे दी मंदिर का रिजर्वेशन कराने के लिए। मंदिर खंडित पड़ा हुआ है। हाँ, हमारे धोबी घाट के गवर्नमेंट पॉइंट के नकी लेक के पीछे अभी तक उसका वो फाइल सब कुछ IN GN साहब ने, चेयरमैन साहब ने, सबने चेक कर ली। अभी तक उस फाइल का कोई निर्णय नहीं हुआ, समझे। और हम चाहते हैं कि वो फाइल बंजारा जी के पास आ चुकी है और अभी तक वो फाइल पुटअप नहीं हुई। माता जी चामुंडा का मंदिर है, आप जाके देखो, मौका मुआयना करो। IN GN साहब, चेयरमैन साहब देख के आए। मंदिर पूरा खंडित पड़ा हुआ है, किस तरह से पूजा करें, किस तरह से अर्चना करें। और वो हमारी कुल देवी है समाज की। तो दुख होता जैसे कि वायरल ऑडियो के अंदर नारायण सिंह भाटी ने होटल का नाम लिया है, होटल को संबोधित किया है। इसी पर रोष जताते हुए होटल एसोसिएशन ऑफ माउंट आबू हमा ने भी ज्ञापन सौंपा कि वह इस बारे में जांच करें किस तरीके से कोई पार्षद या कोई भी नेता किसी होटल को टारगेट कर सकता है। ये बिल्कुल ही उचित नहीं है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो आबू संघर्ष समिति की तरफ से और एक होटल एसोसिएशन ऑफ माउंट आबू की तरफ से। तो जो आबू संघर्ष समिति ने ज्ञापन दिया उसमें कुछ ऑडियो जो चले हैं उनकी जांच की मांग है। इस पर अधिक रोशनी डालते हुए उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी ने बताया कि उन्हें विभिन्न समितियों के द्वारा ज्ञापन मिले हैं एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग हमेशा कहते हैं कि आबू की सोई हुई जनता, क्या वो जनता सोई हुई ही रहेगी? जहां एक और मीडिया या विभिन्न समितियां जनता की बात लेकर सामने आई, तो फिर आबू का युवा, आबू के विभिन्न युवा नेता क्यों चुप बैठे हैं? वो ऑनलाइन मीडिया या विभिन्न माध्यम से अपना रोष क्यों नहीं प्रदर्शित करते? आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आप अपने फेसबुक पर लाइव जाकर भी अपना प्रदर्शन जारी कर सकते हो। आप किसी का इंतज़ार ना करें, अपने आवाज़ खुद बुलंद करें। आप अपने वीडियोस अपने फेसबुक पर डालें, हमें टैग करें #आबू टाइम्स या हमारी प्रोफाइल को टैग करें, पेज को टैग करें। हम आपकी वीडियोस को शेयर करेंगे। कर्मचारियों से पूछ रहा हूँ तो उन्होंने मौके स्टार्ट कर दिए हैं देखने, सैटरडे से ही स्टार्ट कर दिए थे। Download the Abu Times app now. Available on Play Store. Will be soon releasing on App Store. Stay connected with Mount Abu with Abu Times app.